Hello my dear student and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Dear student, today we are going to discuss class 9 subject science and worksheet number 19 and this worksheet for 18th of August 2021. सो डियर स्टूडेंट, आज हम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का आज सेकेंड पार्ट करेंगे, ठीक है, जो कि बेहद ही आसान है, ठीक है। तो जिज्ञासा दीदी से ज्ञान क्वेश्चंस कर रहा है। जिज्ञासा दीदी, वी नो डैट द सेल इज बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बट व्हाट आर द लाइफ प्रोसेस एंड द हाउ डज ऑल सेल परफॉर्म। कैसे ये लाइफ प्रोसेस होता है और सारे सेल कैसे परफॉर्म करते हैं। तो ज्ञान को जिज्ञासा दीदी बताती है, एज यू नो डैट ऑल लिविंग्स ऑर्गेनिज्म पोजेस स्पेशल ट्रेट। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक स्पेशल ट्रेट को धारण करता है, जैसे लाइक द ग्रो करता है, बढ़ता एक्सक्रिएट करता है, ठीक है। नीड फूड, भोजन की ज़रूरत होती है। इनहेल एक्सहेल, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, यानी रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। ऑल दीज नेसेसरी एक्टिविटीज़ आर नोन एज द लाइफ प्रोसेस। ये सारे जो नेसेसरी एक्टिविटीज़ है ये लाइफ प्रोसेस कहलाता है। दीज आर द परफॉर्म इन एवरी लिविंग सेल्स, यानी ये जितने भी लिविंग सेल्स है, इंसान हो गया, ठीक है, पेड़ पौधे हो गए, सब के लिए ये कंपलसरी है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ नेसेसरी सब्सटेंस। सेल हैज ए स्पेशल कंपोनेंट कॉल्ड द सेल ऑर्गेनल। सेल के पास स्पेशल कंपोनेंट होता है जिसे हम सेल ऑर्गेनल कहते हैं, जो कि एवरी ऑर्गेनल परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, और हर एक ऑर्गेनल डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है बॉडी के अंदर, ठीक है। सेल इज एबल टू परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शंस बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनल्स। एवरी सेल हैज प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, ए न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। दिस हेल्प द सेल टू परफॉर्म द वेरियस एक्टिविटीज। And now dear student, what is the plasma or cell membranes and what is its functions? This is the amount outermost covering of the cell. The plasma membranes allow the entry and the exit of the some necessary material in and out of the cells. Only certain material can pass through it. Therefore the called the selectively permeable membranes. इसीलिए करके इसे selectively permeable membrane कहते हैं। The necessary material like O2, carbon dioxide, nutrient and water etc. can enter or exit the cell through the plasma membranes by the diffusion and the osmosis process. The movement of the substance from the region of high concentration to the regions where its concentration is low is termed as the diffusion. तो diffusion क्या होता है स्टूडेंट, आपसे पूछेगा, ठीक है, एग्जाम में। मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन से टू द रीजन्स ऑफ इट्स कंसंट्रेशन इज लो इज कॉल्ड द डिफ्यूजन, जो कि डिफ्यूजन का एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है, राइट। डिफ्यूजन कैसे परफॉर्म करता है, लेट्स सी। Diffusions of water through cell membranes is called the osmosis or effect of the concentrations of a solutions on a cell. On the basis of the concentration of water, solutions is of 3 types. कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें आपको देखना होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन डेट है मोर वाटर देन सेल, यानी सेल से अधिक वाटर होता है उसमें। सेल्स स्वेल्स अप द इंक्रीज इन साइज ड्यू टू द एंडोस्मोसिस, राइट। एंड सेकेंड है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। द कंसंट्रेशंस ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन एंड सेल इज सेम, तो इसे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। नो चेंज इन शेप में कोई चेंज नहीं होता। हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस दैट हैव द लेस वाटर, जिसमें कम वाटर होता है, ठीक है। सेल श्रिंक्स यानी डिक्रीज इन साइज ड्यू टू द एक्सोमोसिस। और सिमिलरली द सॉल्युबल सब्सटेंस डिफ्यूज इनसाइड द सेल्स विथ वाटर्स, जैसे इफेक्ट ऑफ द डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ रेड ब्लड सेल इसमें आप देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट, जैसे कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में द सेल स्वेल्स यानी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है साइज में। देखिए ये इंक्रीज कर रहा है साइज में, और इसमें साइज में भी जो है ना, फिर यहाँ भी, और लेकिन यहाँ डिक्रीज कर गया, ठीक है। तो हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नाउ द आंसर अब इसमें जो ये है इसे हम देख लेते हैं। प्लांट सेल ऑल्सो हैज सेल वॉल इन द एडिशंस टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स। When the plant cells loses water through the osmosis, the cell content gets the shrink away from the cell walls and along with the plasma membranes. This phenomenon is known as the plasmosis.
अब देखिए प्लाज्मोसिस प्लांट सेल में कैसे होता है डियर स्टूडेंट, इसका जो है ना फिगर में हम अच्छे से आपको समझा देंगे, राइट। यहाँ दिख नहीं रहा, तो चलिए हम इस सभी क्वेश्चंस का एक एक करके सॉल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। तो सेल मेम्ब्रेन्स का जो इम्पोर्टेंस है, इट्स एक्स्ट्रा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स एज इट अलाउ ओनली सर्टेन सब्सटेंस पास थ्रू इट एंड इट डज नॉट अलाउ द हार्मफुल सब्सटेंस टू द पास थ्रू इट, राइट। Explain plasmolysis with a diagram. तो plant cells also have cell wall in addition to plasma membranes. When the plant cells loses water through the osmosis, the cell content gets shrinked away from the cell wall along with the plasma membranes. This phenomenon is known as the plasmolysis. प्लाज्मोलाइसिस का जो फिगर यहाँ देख लीजिए डियर स्टूडेंट, प्लाज्मोलाइसिस यानी नॉर्मल सेल है, अब देखिए यहाँ साइज में कितना बड़ा है अभी, ठीक है। उसके बाद सेल शोइंग्स द कंट्रैक्शन साइटोप्लाज्म ऑफ साइटोप्लाज्म के विटनेस, तो ये सेल का साइज जो है ना छोटा होता जा रहा है, ठीक है। और ये उसके बाद यहाँ और छोटा हुआ, इसके बाद यहाँ ज़्यादा छोटा हो गया, ठीक है, प्लाज्मोलाइज सेल। तो प्लाज्मोलाइसिंग सॉल्यूशंस के साथ, तो ये इस तरह का ये इसका फिगर है, इसे आप ड्रॉ करेंगे बेहतर तरीके से, कहीं भी डाउट हो तो पूछेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच पार्ट ऑफ द सेल इज परमिएबल। द सेल मेम्ब्रेन्स, यानी सेल मेम्ब्रेन्स में सेल परमिएबल होता है, ठीक है। द सेल मेम्ब्रेन्स इज सेमी परमिएबल सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन्स, इट इज मेड ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर अलॉन्ग विद द अदर वेरियस लिपिड्स प्रोटीन्स एंड द सेल कार्बोहाइड्रेट। तो आपका आंसर यहाँ से आप आंसर लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, व्हाट चेंज विल अकर इन राइजिन एंड द RBC when they are placed inside the hypotonic solution and why। तो जब RBC रेड ब्लड corpuscles and the resin will swell if they are placed in hypotonic solution then they will gain, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पे आप सभी के लिए 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट अपलोड कर दी जाती है और आप सभी की सपोर्ट की ज़रूरत है। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।